हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 12th का द टाइगर किंग, उसका हम लोग आज लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। आज हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए, हमने जहाँ पे छोड़ा हुआ था उसके आगे से पढ़ते हैं। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड। द पीपल विल बिकम यानी लोग हो जाएंगे डिसकंटेंटेड, यानी लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। प्रे मीन्स शिकार हो जाना। तब हमारा राज्य भी शिकार हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट। रिजाइन मीन्स इस्तीफा दे देना, पोस्ट मीन्स पद से, यानी इस केस में तुम्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सेड द किंग, राजा ने कहा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result will be catastrophic. Catastrophic means विनाशकारी। द देवान वेंट होम यानी देवान अपने घर गए, कन्विंस्ड ये समझकर, दैट इफ द महाराज डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, कि यदि महाराज को जल्दी ही चीता नहीं मिला, बाघ नहीं मिला, तो इसका परिणाम विनाशकारी होगा। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम। ही फेल्ट उसने महसूस किया, लाइफ रिटर्निंग यानी अपने जीवन को वापस आते हुए, टू हिम यानी उसने अपने जीवन को वापस आता महसूस किया, वनली वेन जब, ही सॉ द टाइगर उसने बाघ को देखा, विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क जो कि पीपल पार्क से लाया गया था, इन मद्रास मद्रास में, एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस और उसके घर में वो छुपा हुआ था। एट मिडनाइट यानी मध्य रात्रि में, व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस जब जो कस्बा था वो शांति से सो गया, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार एंड शोव्ड इट इनटू द सीट। द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ यानी दीवान और उसकी अधेड़ उम्र की उसकी उम्र दराज पत्नी ने, ड्रैग द टाइगर, ड्रैग मीन्स खींचा, बाघ को खींचा, टू द कार कार में, एंड शोव्ड इट इनटू द सीट और इसे सीट पर चढ़ा दिया। धक्का, शोव्ड मीन्स धक्का देकर सीट पर चढ़ा दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव यानी दीवान ने कार को ले गए, स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट सीधे जंगल में, वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग जहाँ पे महाराज शिकार कर रहे थे। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट जब वे जंगल पहुंचे, द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह बाघ ने सत्याग्रह कर दिया, एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार। रिफ्यूज मीन्स मना कर दिया, और कार से बाहर आने के लिए मना कर दिया। द दीवान वॉज thoroughly exhausted in his effort to haul the beast out of the car and push it down to the ground. द दीवान वॉज thoroughly exhausted, exhausted मीन्स बिल्कुल थक गया, दीवान बिल्कुल थक गया, इन his efforts प्रयत्नों के बाद, टू haul the beast out of the car यानी बीस्ट मीन्स पशु, पशु को कार से बाहर निकालने के लिए, एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड और उसे जमीन पर धक्का देने में। ऑन द फॉलोइंग डे यानी अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इन टू द महाराजाज प्रेजेंस एंड स्टूड यानी कि अगले दिन वही बूढ़ा चीता, वांडर मीन्स घूमता हुआ, महाराज के उपस्थिति में घूमता रहा, एंड स्टूड और खड़ा हो गया, एज इफ इन हम्बल सप्लीकेशन। हम्बल सप्लीकेशन मीन्स बहुत विनम्रता के साथ। मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी यानी मास्टर आपका मेरे लिए क्या आदेश है। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय यानी कि ये बाउंडलेस मीन्स असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमित खुशी के साथ, दैट द महाराजा टू केयरफुल एम एट द बीस्ट यानी महाराज ने ध्यान पूर्वक निशाना लगाया, बीस्ट मीन्स पशु पर। द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप। क्रम्पल्ड मीन्स होता है कि कोई चीज़ बहुत मुड़ी तुड़ी हो तो उसको बोलते हैं क्रम्पलेट, जैसे क्रम्पलेट पेपर। तो कि टाइगर क्या हुआ, हीप मीन्स ढेर, जो टाइगर था वो मृत ढेर हो गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर मैंने 100 बाघ मार दिया है। माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड, वो मीन्स शपथ, मेरी शपथ पूरी हो गई। द महाराजा वॉज ओवरकम विथ इलेशन, महाराज जो थे खुशी से भर गए थे। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रांड प्रोसेशन, द महाराजाज हैसेंड अवे इन हिज कार यानी कि उन्होंने आदेश दिया चीते को राज्य में लाने का एक जुलूस के साथ। ग्रैंड प्रोसेशन मीन्स जुनून, जो कैसे एक काफ़ी उन्होंने एक ओकेजन का बताया कि एक जो उसके साथ
एक जलसे के साथ उसे लाया जाए। द महाराजा हैसन अवे इन हिज कार, और महाराज जो थे अपने कार में बैठकर चले गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराज चले गए, द हंटर वेंट टू टेक अ क्लोज लुक एट द टाइगर्स, जो शिकारी थे वो चीते को करीब से देखने गए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम, यानी चीते ने उन्हें उन्हें देखा। रोलिंग इट्स आइज, अपनी आई को मोड़ते हुए, इन बैफलमेंट, घबराकर। द मैन रियलाइज्ड, यानी लोगों ने महसूस किया, दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, कि जो चीता था वो मरा नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, यानी गोली निशाना चूक गया था। इट हैड फेंटेड, यानी बेहोश हो गया था। फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजलिंग पास्ट, यानी कि मानसिक आघात से, जो बुलेट का चलने का जो मानसिक आघात था, इसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। द हंटर्स वंडर्ड, यानी जो शिकारी थे वो आश्चर्यचकित थे। व्हाट दे शुड डू, यानी वो सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, दैट द महाराजा मस्ट नॉट नो कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि महाराजा को ये नहीं पता चलना चाहिए कि वो अपने निशाने से चूक गए हैं। इफ ही डिड, यानी यदि वो ऐसा हुआ, दे कुड लूज देयर जॉब, वो अपनी जॉब खो सकते हैं। वन ऑफ द हंटर टूक एम, यानी एक शिकारी ने निशाना लगाया। फ्रॉम ए डिस्टेंस, एक दूरी से, ऑफ 1 फुट, 1 फुट की दूरी से, एंड शॉट द टाइगर, और चीते को मार दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, यानी इस बार उसने अपने निशाने से चूके बिना इसे मार दिया। यानी कि मारना तो था महाराजा को, लेकिन किसके हाथों से वो चीता मरा, वो बाघ मरा शिकारी के हाथ से। तो इस तरह जो महाराजा की शपथ थी वो पूरी नहीं हुई थी, लेकिन वो शिकारी थे इसे छुपा ले गए अपने जॉब खोने के डर से। देन एज कमांडेड बाय द टाइगर, फिर जैसा कि महाराजा द्वारा आदेश दिया गया था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड, यानी कि जुलूस के साथ जो बाघ था वो लाया गया और कस्बे में, एंड बरीड, बरीड मीन्स दफना दिया गया, और दफना दिया गया। टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और इसके ऊपर क्या किया गया, एक टॉम बना दिया गया, एक मकबरा बना दिया गया। ए फ्यू डेज लेटर, यानी कुछ दिन बाद, द महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, महाराज के पुत्र का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। Until then, यानी अभी तक, द महाराजा हैड गिवन हिज इंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग, यानी अभी तक महाराज का जो सारा ध्यान था वो सिर्फ बाघों के शिकार पर था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर, यानी उनके पास कोई समय नहीं था। फॉर द क्राउन प्रिंस, यानी कि राजकुमार के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन महाराज ने क्या किया, अब अपना ध्यान बच्चे पर दिया। ही विश्ड, उन्होंने कामना की, टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कुछ स्पेशल गिफ्ट देने का सोचा उसके जन्मदिन पर। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधापुरम एंड सर्च एवरी शॉप, ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, वो कहाँ गए, शॉपिंग सेंटर गए प्रतिबिंदापुरम में, और उन्होंने हर दुकान ढूंढी। बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन कुछ भी उन्हें अच्छा नहीं मिला। फाइनली ही स्पॉटेड, फिर अंत में उन्होंने देखा ए वुडन टाइगर, एक लकड़ी का चीता, इन अ टॉय शॉप, एक खिलौने की दुकान में। एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया, इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट, कि ये सबसे अच्छा गिफ्ट है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 अन्नाज एंड अ क्वार्टर, यानी कि सिर्फ 2 अन्ना और 1 क्वार्टर का वो जो लकड़ी का चीता था उसकी कॉस्ट थी। बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन शॉपकीपर जो था, दुकानदार जानता था, दैट इफ ही कोटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराज, कि यदि उसने महाराज को इतना कम दाम बताया, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के नियमों के तहत उसे सजा मिलेगी। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, योर मजिस्ट्री, यानी आपकी महान्यता, दिस इज एन एक्सट्रीम रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, यानी ये जो है एक कलाकारी का एक अद्भुत उदाहरण है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज़, यानी 300 रुपये का सौदा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, यानी ये तुम्हारी तरफ से जो राजकुमार है उसके लिए उपहार। सेट द किंग, राजा ने कहा, एंड टूक इट अवे विद हिम, और इसे अपने साथ ले गए। ऑन दैट डे, यानी उस दिन, फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, यानी उस दिन पिता और पुत्र उस छोटे लकड़ी के चीते से खेल रहे थे। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, ये जो था एक अयोग्य, अनस्किल्ड था, अयोग्य बढ़ई द्वारा बनाया गया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, इसका जो सतह थी वो खुरदुरी थी। टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड, यानी छोटे छोटे स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, यानी कि
छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े इसके ऊपर कीलों की तरह खड़े थे। वन ऑफ दो सिल्वर्स यानी उसमें से एक टुकड़ा पियर्स चुभ गया द महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड यानी उसने इसे खींचा अपने बाएं हाथ से एंड कंटिन्यूड और जारी रखा टू प्ले विद द प्रिंस, राजकुमार के साथ खेलना। द नेक्स्ट डे अगले दिन इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, अगले दिन क्या हुआ, इन्फेक्शन फैल गया कहाँ, महाराजा के दाहिने हाथ में। इन 4 days 4 दिनों में इट डेवलप्ड इनटू सपरेटिंग सोर, सपरेटिंग सोर उसे बोलते हैं जिसमें पस भरा हो, यानी कि चौथे दिन में विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, ये एक पस भरे जख्म में बदल गया जो उसके पूरी बाह में फैल गया। 3 famous सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, यानी 3 प्रसिद्ध सर्जन मद्रास लाए गए। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन मीन सलाह मशवरा, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने ऑपरेशन करने का निश्चय किया। द ऑपरेशन टूक प्लेस, ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट, यानी तीनों सर्जन जिसने इसे किया परफॉर्म किया, केम आउट ऑफ द थिएटर से बाहर आए एंड अनाउंस्ड और घोषणा की द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल रहा। द महाराजा इज डेड, महाराज मर चुके हैं। इन दिस मैनर, इस प्रकार द 100th टाइगर टूक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, यानी इस प्रकार 100वें बाघ ने अपना क्या किया, अपना फाइनल जो बदला था, अपना जो अंतिम बदला था टाइगर किंग से ले लिया। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।